जहां तक कांग्रेस का मामला है, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि जो रणनीति उन्होंने बनाई थी उसका एग्जीक्यूशन वे कर नहीं पाए। आप जिस तरीके से आप देखो चुनाव के दौरान, आप वो शैलजा जी के प्रकरण की बात करो भाई, किस तरीके से शैलजा जी को जो है इतनी बड़ी नेता, अगर उनको खुलका आके बोलना पड़ रहा, अभी जिक्र हो रहा था कि भाई एक व्यक्ति विशेष के कहने पे वहां 70 से ज्यादा टिकट वहां दे दिए गए। आप मध्य प्रदेश के अंदर आप कमलनाथ जी की बात करो, सारा का सारा चुनाव मध्य प्रदेश में बिगड़ गया। अब कहीं ना कहीं वही कहानी, मेरा ऐसा मानना, मैं फिर कह रहा, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं भाई, कुलदीप मलिक तो राष्ट्रवादी आदमी, अपनी डपड़ी अपनी लगाम। अगर कांग्रेस को देश की राजनीति में सरवाइव करना तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा, रणनीति अच्छे से बनानी पड़ेगी, उस रणनीति को अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये कांग्रेस वाले तो सोच नहीं सके थे कि हरियाणा में ऐसा हो जाएगा। कांग्रेस तो कांग्रेस, अरे भाजपा वाले नहीं सोच सके थे कि ये भाजपा वाले जो है हरियाणा में जीत जाएंगे। तो हुड्डा परिवार का पीछा क्यों नहीं छोड़ ली कांग्रेस? अब एक बात बताओ भाई, कांग्रेस क्यों नहीं पूछ रही? राहुल गांधी का मकान है बराबर में, राहुल गांधी से पूछ लो, प्रियंका गांधी से पूछ लो, सोनिया गांधी से पूछ लो, कुलदीप मलिक क्या बताएगा इस बारे में? आपका विचार क्या कह रहा है? 3 चुनाव हरा दिए उन्होंने लगातार। नहीं, किसने हरा दिए 3 चुनाव? हुड्डा ने। किसने? तो हुड्डा का मारो ना टक्कर, जाके पूछो ना हुड्डा से, कुलदीप मलिक से टक्कर क्यों मार रहे? लेकिन ये देश के हित में नहीं। मैं फिर कह रहा, जो असली मुद्दे थे वे हार रहे और नकली मुद्दे जीत रहे। और अगर देश में असली मुद्दे हारते रहेंगे, असली मुद्दे जीतते रहेंगे, असली और नकली मुद्दे समझ आ गए? असली मुद्दा है इस देश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, देश की बढ़ती जनसंख्या का, बेरोजगारी का, किसानों का, दलितों का, मजदूरों का, वंचितों का। और नकली ए बाप जात पे ले और यही तो नाश कर दिया। मैंने कह रहा, इस जाति धर्म संप्रदाय में बांट दिए और तुम इसमें तड़का लगा रहे सारे के सारे मीडिया वाले। तो शैलजा का अपमान क्यों किया जाटों ने? ये कांग्रेस वाले से पूछो, कांग्रेस वालों से पूछो, कांग्रेस वालों से पूछो ना शैलजा का। और अगर शैलजा का अपमान करा तो चुनाव परिणाम उसी के अनुसार आए ना कहीं। अभी ये चुनाव परिणाम आए, इन पे मंथन होने दो। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, अब तो लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने जो है इकाई दाई सैकड़ा का आंकड़ा पार करने वाली यह पार्टी हो गई थी, 99 लोकसभा सीट जीत रखी। तो कहीं ना कहीं इन पे भी ये मंथन करेंगे। और खास तौर से मैं फिर कह रहा कि जो हार है हरियाणा के अंदर, ये कांग्रेस की हार तो है, यही लो, अब मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन ये जनता की हार है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जरा इस बात को भी। कुलदीप जी, आप सामाजिक न्याय के आदमी है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राहुल गांधी मन से सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन पार्टी में फॉलो नहीं होती। तो ये तो राहुल गांधी सोचे ना भाई। एक बात बताओ, ऊपर का सेनापति तो सही है और नीचे के जो उसके सिपाही है, या मैं कह रहा राजा तो सही है, नीचे के मंत्री अगर उसके भ्रष्ट है, खराब है, तो राजा अकेला क्या करना पड़ेगा? और करेगा राजा? तो राजा, ये राजा सोचे ना, इसमें कुलदीप मलिक क्या करेगा भाई? इसमें कुलदीप मलिक क्या करेगा? तो राजा को सोचना पड़ेगा। आप सलाह दे सकते हैं राजा जी को। अरे राजा, एक बात बताओ, आप नहीं दे सकते सलाह? जैसे आप है, एक बात बताओ, 143 करोड़ लोग में से एक आप भी है, एक डॉक्टर कुलदीप मलिक है। अगर आपको इतनी चिंता, आप दिया सलाह। मोहब्बत की दुकान बंद हरियाणा में? बिल्कुल कह सको यार, मोहब्बत की दुकान बंद कर दी हरियाणा वालों ने। बंद होगी फिर? हैं? हिमाचल में ही बंद होगी। हिमाचल में कैसे बंद होगी भाई? हिमाचल में कहाँ बोले, इतनी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, भीड़ उभर हो रही है। देखिए, आप फिर इस सारे के सारे इंटरव्यू के फिर आप हिंदू मुस्लिम पे ले जाओ। अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा। मैं शिक्षक हूँ, इस देश में शिक्षकों का कितना बुरा हाल है। सारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, गरीब के बच्चे आज पढ़ नहीं सकते। मास्टर इस देश में खुदकुशी कर रहा है। ये रहा गजरोला, 4 दिन पहले एक शिक्षक ने फांसी खाई, पता आपको? करी किसी ने बात है तो मैं जानकारी, लेकिन भाई हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और क्या हो रहा हिंदू के लिए, क्या हो रहा हिंदू के लिए, क्या हो रहा मुस्लिम के लिए? श्रीमान जी युवा पत्रकार है, आपको बता रहा, इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा। आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आप अपना अच्छे से सरकारी मुस्लिम तो कांग्रेस भी कर रही है ना। देखिए, खत्म करो ना, इसमें क्या कांग्रेस आ गई और क्या भाजपा आ गई, इसे खत्म करो ना। अगर कांग्रेस कर रही तो इन्हें कांग्रेस वालों को लपेटो, और अगर भाजपा कर रही भाजपा वालों को लपेटो। लेकिन दिक्कत क्या है ना, तो मैं भी इसी में ही मजा आ रहा, थारी भी दुकानदारी मुझे ऐसा लग रहा है हिंदू मुस्लिम में ही चल रही। लेकिन डॉक्टर साहब, जो अग्निवीर का मामला भी नहीं चला आपका, तो मैं वही, अरे मैं वही तो कह रहा कि हरियाणा के अंदर
मामले चले ही नहीं। मामले का मतलब समझ गए ना, जो आपने मामले की बात करी, मैं उन्हीं मुद्दों की बात कर रहा कि हरियाणा के अंदर एक बात बताओ, अग्निवीर का मुद्दा फेल, किसानों का मुद्दा फेल, पहलवानों का मुद्दा फेल, और डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से इस बात को कहता है कि हरियाणा के लोग तो ऐसे लोग हैं कि अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए ये तो गर्दन कटवाने वाले लोग हैं, ये तो मर मिटने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हरियाणा के लोग इस तरीके का मैंडेट देंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा, और खास तौर से जो जागरूक इंसान है हिंदुस्तान के अंदर, जो बुद्धिजीवी, हाँ बिल्कुल। अरे एक बात बताओ, बेटियों को अपमान यही जंतर मंतर पे ही तो वे बेटी बैठी गई। वे किसकी बेटी थी? कांग्रेस की बेटी थी सर वो। नहीं, कांग्रेस की बेटी कहाँ से थी? वे आपकी बेटी थी, वे हमारी बेटी थी, वे पूरे देश की बेटी थी। क्या बात कर दी? अगर वे बेटी, जब वो बेटी तारा जो है मान सम्मान बढ़ा रही थी, वो पदक लेकर आ रही थी, तब तो वह देश की बेटी थी। अब वह हिंदू मुस्लिम की बेटी होगी। अरे शर्म करो, सही को सही, गलत को गलत बात, गलत को गलत बोलो जी। नींद आपको भी नहीं आएगी, आपने बहुत कांग्रेस का झंडा उठाया। हाँ, मेरा तो कांग्रेस वाले खाने को दे, मेरा तो घर चला रहे कांग्रेस वाले, मुझे नींद क्यों नहीं आने की? अरे कुलदीप मलिक तो देशभक्त आदमी है, सही को सही, गलत को गलत कहे। मेरा घर चल रहा कांग्रेस वालों से। देशभक्त नहीं, हाँ, अब मैं कांग्रेस को देशद्रोही बता दूं, तुम इसे चला जियो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? आप कैसी बात करो श्रीमान जी, हम इतने अच्छे मुद्दे की तरफ डिबेट को लेके जा रहे, हार गए तो क्या बोला? बौखला रहे हो आप तो। मैं क्यों बौखला रहा भाई? मेरा कौन सा जहाज डूब गया? भाई मेरा कौन सा जहाज डूब गया? मैं तो सही को सही, गलत को गलत कह रहा। और मैं फिर कह रहा, अगर कांग्रेस हारी है तो कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई वो रणनीति या तो खराब थी, या फिर अगर रणनीति सही थी तो उस रणनीति का जैसा एग्जीक्यूशन करा, वो एग्जीक्यूशन खराब था। कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। खराब है, सब कुछ ठीक है। नहीं भाई, हमें तो लगता नहीं ईवीएम खराब है। एक बात बताओ, लोकसभा चुनाव गए अभी, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ भाई? अगर ईवीएम खराब होती तो मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बन जाते। और मोदी जी ने तो कहा था, क्यों कह रहे चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा? नहीं, किसने कह दिया? ये इस तरीके का गलत स्टेटमेंट है। हो रही है, क्यों हो रही है? काउंटिंग में देरी, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो हाँ, वो कुछ गड़बड़ थी बीच में। आप अगर साइट पे जाकर देखें, चुनाव आयोग की जो साइट थी, वहाँ पे जो है हरियाणा के जो रिजल्ट थे वो अपडेट नहीं हो रहे थे। लेकिन हरियाणा में जाटों की राजनीति खत्म कर दी बीजेपी ने। बस अरे वही तो कह रहा भाई, और मैं क्या कह रहा? खत्म। बीजेपी का केवल और केवल एक ही फंडा है कि फूट डालो, शासन करो। आप यूपी की बात करो, यूपी में इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम में उलझा रखे, अब इन्होंने हरियाणा में जाट्टू को मुसलमान बना दिया। यह समझ रहे तुम बात? इन्होंने जाट्टू को विलन बना दिया और सारे के सारे जाट्टू के खिलाफ हरियाणा में करवा दिया, और उसका ये फायदा उठा के असली बात तो समझ नहीं रहे हैं, और भाई इधर उधर की बात कर रहे। सीधी बात, नो बकवास। आज में गोबर तक की कीमत है, पहले क्या थी? हाँ, योगी जी के राज में तो बहुत बड़ी बड़ी कीमत है। अभी बता, एक मास्टर ने फांसी खाली, बात करो उसकी, बात करोगे? थारे जाकत कैसे पढ़ेंगे? बात करो क्या है? ये पढ़ने की क्या होता? धर्म मजबूत हो रहा। हाँ, धर्म मजबूत हो रहा। धर्म दे देगा सब कुछ, धर्म दे देगा श्रीमान जी। पहले मंदिर बचाने हैं, पढ़ाई बचानी है। आपको भी सब पता, क्या बचाना क्या नहीं बचाना। आप डॉक्टर कुलदीप मलिक से क्या पूछ रहे? मंदी मत मुस्कुरा रहे, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। देखा नहीं जहाँ मंदिर बना अयोध्या, क्या हाल हुआ वहाँ पे? क्या हो गया? भूल गए? राम जी नाराज हो गए थे। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हार जीत है, चुनाव है, किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, इससे सबक लेने की जरूरत है। पर मैं फिर कह रहा कि देश की राजनीति में और हरियाणा में खास तौर से मुद्दों की हार हुई, हरियाणा की जनता की हार हुई, और उसमें कांग्रेस की हार हाय। अरे भाई, मुद्दों की हार होगी तो कांग्रेस की हार होगी। अब तो गुस्से आप, अगर मैं इस बात को कह रहा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।